डुक्की नाम का एक सफेद रंग का कबूतर था। बहुत जल्द वो अंडे देने वाला था, मगर वो अपनी पत्नी के साथ इधर उधर नए नए पेड़ों पर जाकर बैठता और हमेशा ये कहता कि उसे एक ऐसे पेड़ की तलाश है जहाँ वो अपने बच्चों के लिए नया घर बना सके। इसी तलाश में दोनों कबूतर उड़ते रहते। एक दिन उन्हें बहुत प्यारा सा एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के सुनहरे रंग के पत्ते थे। यह देखकर दोनों बहुत आकर्षित हो जाते हैं और वहीं पर अंडे देने का फैसला कर लेते हैं। कई दिन लगाकर वो एक खूबसूरत सा घोंसला बनाते हैं और बहुत जल्द कबूतर के अंडे हो जाते हैं। मगर सभी अंडे पहले की तरह सफेद नहीं बल्कि सुनहरे थे। यह देखकर कबूतर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत सोच समझकर इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया, कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने। हम दोनों ने बहुत मेहनत की है और मेरे अंडे सुनहरे। अरे अगर ये सुनहरे हैं तो मैं इनका क्या करूँगा? इनसे मेरे बच्चे वापस कैसे आएंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ना तो मैंने सुनहरे अंडों की कहीं बात सुनी है, ना ही कभी देखे हैं। अरे भगवान, तुम ही कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे, मुझे तो लगता है हमें उल्लू पंडित की मदद लेनी चाहिए। दोनों उड़ते हुए उल्लू पंडित के पास जाते हैं। उल्लू पंडित ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और वापस उनके पेड़ पे आकर अंडों की जानकारी लेता है। अंडों को बहुत देर तक देखने के बाद उल्लू पेड़ को भी ध्यान से देखता है। जरूर इस पेड़ में कोई खास बात है। ये कोई मामूली पेड़ नजर नहीं आ रहा। क्या तुमने कभी सुनहरे रंग का कोई पेड़ देखा है? ये बहुत अद्भुत और नायाब पेड़ है। हो सकता है जादुई हो। तुमने क्या सोचकर यहाँ पर घोंसला बनाया है कबूतर? लगता है पेड़ से बात करनी होगी। उल्लू और कबूतर बहुत सारी बातें पेड़ से कहते हैं, मगर पेड़ जवाब में कुछ भी नहीं देता। ठीक है, ये पेड़ बात करना नहीं जानता। कोई बात नहीं, मेरे पास एक उपाय है। अंडे उठाओ और अभी दूसरे हरे भरे पेड़ पर चलकर रखते हैं। जैसे ही दोनों कबूतर अपने अंडे उठाकर एक हरे भरे आम के पेड़ के पास जाते हैं, दोबारा से अंडे एकदम सफेद रंग के हो जाते हैं। सुनहरे अंडे गायब हो जाते हैं। यह देखकर दोनों कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू जी। मुझे मेरे बच्चे, मेरे अंडे वापस मिल गए हैं। कोई बात नहीं, ये नायाब पेड़ था, इसकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। कभी भी लालच में आकर नई चीजें दोहराने के चक्कर में हमें अपनी असलियत भूलनी नहीं चाहिए। अब दोनों कबूतर खुशी खुशी अपने अंडों के साथ नए आम के पेड़ पर रहने लगे। होशियार बुढ़िया। सुभाष नगर जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर कमला नाम की बूढ़ी औरत अकेली रहा करती थी। उसने अपने साथ के लिए काफी सारे पशु पाल रखे थे, मगर सबसे प्यारे उसे गाय के 2 बछड़े हीरा और मोती लगते थे। वो हीरा और मोती से काफी प्यार करती थी और कभी उन्हें अकेला तक नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक गांव वाले ने आकर उसे बताया कि उसकी बहन, जो कि जंगल की दूसरी ओर गांव में रहती है, काफी बीमार है और उससे मिलना चाहती है। ऐसा सुनकर कमला ने जंगल पार अपनी बहन से मिलने का फैसला कर लिया। लेकिन जाते जाते उसने अपने दोनों प्यारे प्यारे बछड़ों से कहा, अपना ख्याल रखना और खाना वाना खाते रहना। हाँ, ऐसा कहकर वो सुभाष नगर से निकल पड़ी। लेकिन जंगल में आते ही उसे डर लगने लगा, कहीं कोई हिंसक पशु ना आ जाए। अभी कमला ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक उसके सामने तेंदुआ आकर खड़ा हो गया। मजा आ गया, बड़े दिनों बाद इंसानी माल मिला है। लेकिन बुढ़िया ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा, तेंदुए रुक जाओ, मेरी बहन मरने वाली है, मैं उसे मिलकर आ जाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। ठीक है, जाओ, धोखा मत देना। बुढ़िया जैसे ही आगे बढ़ी, तभी अचानक एक बहुत बड़ी रीछ उसके सामने आ गई। जैसे ही उसने उस पर हमले करने की कोशिश की, बुढ़िया ने फिर से कहा,
तुम मुझे मार कर खा जाना, लेकिन मैं एक बार अपनी बहन से तो मिलाऊं। रीछ ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर आगे जाकर जंगल में उसे शेर मिला। शेर भी जैसे ही उसे मारने को हुआ, हमला करने ही वाला था कि बुढ़िया जोर से चिल्लाई और कहा, बस 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 शेर महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मुझे अपनी बहन से मिलने दो, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप मुझे खा लेना, मैं वादा करती हूँ। शेर ने भी उसे जाने दिया। अपनी बहन से मिलने के बाद जब बुढ़िया शेर के पास आई तो शेर ने कहा, बुढ़िया तूने बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कहाँ थी तुम? कमला ने बड़ी अच्छी योजना बना रखी थी। उस हिसाब से उसने शेर से कहा, शेर महाराज, मैं तो आपके पास जल्दी आना चाहती थी, लेकिन थोड़ी दूर पर एक शेर मुझे मिल गया। उसने मुझको निशाना बनाया, लेकिन मैंने उससे कह दिया, नहीं नहीं, मैं तो आपका शिकार हूँ। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, चलो मुझे बताओ कहाँ है वो शेर? कमला शेर को पुराने वाले कुएं के पास लेकर आती है। देखिए महाराज, इस कुएं के अंदर छुपा बैठा है। शेर ने कुएं में अपनी परछाई को देखा और उसे मारने के लिए उस कुएं में कूद पड़ा और वहीं खत्म हो गया। और चालाकी से बचते बचाते बुढ़िया अपने घर वापस अपने हीरा मोती के पास लौट आती है। खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। एक जंगल में चुनमुन चिड़िया अपने बेटे मनु के साथ रहा करती थी। चुनमुन गर्भवती थी और जल्दी ही एक प्यारी चिड़िया को जन्म देने वाली थी। चुनमुन चिड़िया रोज सुबह खेत में दाना चुगने जाती थी और घर आकर अपने बेटे को खिलाती थी। रोज की तरह एक दिन जब चुनमुन खेत में दाना चुगने जा रही थी, तभी उसने अपने बेटे से कहा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी मनु, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, आप भी अपना ख्याल रखना और मेरी कोई चिंता मत करना, मैं मेरी नन्ही चिड़िया बहन का भी ध्यान रख लूँगा। हाँ बेटा, ठीक है, ख्याल रखना। ऐसा कहकर चुनमुन वहाँ से दाना चुगने के लिए उड़ जाती है और एक खेत में जाकर काफी सारे दाने खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। और उसके पेट में चिड़िया भी दाना खाकर अपना पेट भर लेती है। और फिर चुनमुन काफी सारे दाने मनु के लिए लेकर अपने घर की ओर उड़ जाती है। लेकिन रास्ते में उड़ते उड़ते थक जाने के कारण वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करने लगती है। मैं तो बहुत थक गई, मेरा प्यारा बच्चा, तुम जल्दी ही इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखोगे। जब तुम बाहर आओगे तो देखोगे दुनिया कितनी सुंदर है। ये बड़ा सा पेड़ जो मुझे ठंडी छाया दे रहा है ना, नदियाँ प्यारी, फूल और कलियाँ प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे फल, वो भी मीठे मीठे। तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चे। मगर तभी अचानक जैसे चुनमुन चिड़िया की खुशियों को नजर लग जाती है। अचानक से एक शिकारी अपनी बंदूक लेकर चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया डर जाती है और शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए दुआएं करने लगती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मत मारो। शिकारी को चिड़िया की बात सुनकर उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो चिड़िया पर गोली चलाने लगता है। चिड़िया तेजी से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं उड़ पाती और एक गोली उसके शरीर पर लग जाती है। गोली लगने के बाद भी चिड़िया जैसे तैसे उठती है। शिकारी भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक भागते भागते शिकारी का पैर अचानक एक बाघ की पूंछ पर पड़ जाता है और शिकारी को बाघ मार डालता है। चिड़िया आखिरकार अपने बेटे के पास जैसे तैसे बुरी हालत में घायल अवस्था में पहुंचती है। क्या हुआ माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? मनु तुरंत पास रहने वाली चिड़िया मौसी को बुलाता है। मौसी दवाई लगा देती है। तभी चुनमुन कहती है, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं और नहीं जी पाऊंगी। मौसी ये बात सुन लेती है। मौसी चिड़िया को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चुनमुन चिड़िया एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया को जन्म देकर मर जाती है। वो अपने प्राण त्याग देती है।
मनु अपनी चिड़िया माँ से अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने का वादा कर लेता है। चिड़िया मौसी के साथ अपनी बहन के साथ रहने लगता है। चिड़िया मौसी भी उसे बहुत प्यार करती है और सब अपनी माँ की याद में हमेशा के लिए अधूरा महसूस करने लगते हैं।